हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना का फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण। देखो बच्चों, भाषा होती क्या है। भाषा के द्वारा हम क्या होते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। प्रारंभ में छोटा बच्चा अपनी बात को केवल रोककर समझता है। धीरे धीरे वह छोटे शब्द और वाक्य बोलकर अपनी बात समझाता है और हम सुनकर समझ जाते हैं। थोड़ा बड़ा होकर वह लिखना पढ़ना सीखता है और अपनी बात को लिखकर समझाता है और हम पढ़कर समझ जाते हैं। देखो, अपने मन के विचारों या भावों को किसी दूसरे को समझाना और दूसरे के मन के भावों या विचारों को खुद समझना, इस दोनों का माध्यम क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। आइए इसे देखें। जैसे ये बच्चा रोने लग गया तो ये पता चल गया अभी ये भूखा है। अब ये बच्चा खेल रहा है तो ये खुश है। ये यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी बात ये दूसरे को बता रहे हैं और दूसरा इसको अपनी बात बता रहा है। आपने देखा कि पहले चित्र में बच्चा रो रहा है जिससे उसकी माँ समझ गई कि वह भूखा है। दूध पिलाते हुए चुप हो गया। दूसरे दिन बच्चा बोलना सीख गया और पानी को मम मम कहकर मांगने लगा। तीसरे चित्र में बच्चे बड़े होकर पूरी तरह से बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। बोलकर तो अपनी बात केवल आमने सामने या फोन पर ही की जा सकती है, परंतु कभी कभी अपनी बात लिखकर भी समझाई जाती है। जैसे कक्षा में अध्यापिका बच्चों को लिखकर अपनी बात समझाते हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझते हैं। जानते हो बच्चों, बोलने और लिखने के अलावा हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से भी समझा सकते हैं और उन संकेतों के माध्यम से समझाएंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। बच्चों, इन चित्रों में संकेतों के माध्यम से बात प्रकट की जा रही है, दूसरों के द्वारा समझी जा रही है, परंतु इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेतों के द्वारा बात नहीं की जा सकती। अतः संकेतों के द्वारा बात कहना, सुनना और समझना भाषा नहीं कहा जा सकता। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम ही क्या हो जाता है, भाषा। बोलकर करेंगे तो आगे वाला सुन के समझ जाएगा, लिख के करेंगे तो आगे वाला पढ़कर समझ जाएगा। तो यही माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा दो रूप में होती है, एक तो होती है मौखिक और एक होती है लिखित। मौखिक में क्या होगा, हम बोलकर अपने विचार प्रकट करेंगे और दूसरा है जो सुनकर समझ जाएगा। लिखित में हम अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे, लिखकर प्रकट करेंगे और दूसरा उसे पढ़कर समझ सकता है। तो ये मौखिक भाषा हो जाएगी। मौखिक में हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरी सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक का रूप कहते हैं, जैसे भाषण देना, सुनना। लिखित भाषा में क्या, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे समाचार पत्र पढ़ना। भाषाएं, संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु यहाँ अनेक प्रांत है जहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आइए कुछ देशी और विदेशी भाषाओं को जानें। कुछ भारतीय भाषाएं जैसे पंजाब की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, नेपाल की नेपाली, जर्मन की जर्मन, जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापान की जापानी, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी। अलग अलग देशों की अलग अलग बोली होती है, अलग अलग ही भाषाएं होती है। लिपि, अब देखो, हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है और उनके लिए कोई चिन्ह निश्चित किया जाता है, इनको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों को जाने, जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों की क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। अंग्रेजी की रोमन हो जाएगी, बांग्ला की बांग्ला हो जाएगी, उर्दू की अरबी और फारसी हो जाएगी, पंजाबी की गुरमुखी हो जाएगी, नेपाली की देवनागरी हो जाएगी। देवनागरी देखो किन किन की है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। इन भाषाओं की लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। अब देखो, व्याकरण क्या होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए भाषा के कुछ नियम जरूरी है। इन्हीं नियमों का प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और कुछ उन्हीं नियमों को सिखाने वाले शास्त्र है जो, उनको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। हम एक दूसरे की बात, अपनी बात भाषा के माध्यम से समझाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संकेतों के द्वारा कोई बात समझना या समझाना भाषा का रूप नहीं है।
सभी देशों की अपनी एक भाषा होती है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। थैंक यू बच्चों।